नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अच्छे से सोल्डिंग करने का सही तरीका बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको अच्छे से सोल्डिंग करना नहीं आएगा, नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए किसी भी सर्किट में या कहीं भी कोई वायर जोड़ते हैं तो आपका उसमें ये एक तो देखने में भद्दा लगेगा, दूसरा अगर सही से सोल्डिंग नहीं हुआ तो आपको ड्राई सोल्ड का भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है या फिर शॉर्टिंग का भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये कहाँ पे आता है शॉर्टिंग का? जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रिंट है बहुत नज़दीक, तो वहाँ पे अगर अच्छे से आप सोल्डिंग नहीं करते हैं, वहाँ आपका सोल्डर बिखरा हुआ है, इधर उधर मतलब फैला हुआ है, तो समझ लीजिए शॉर्टिंग हो सकता है। या अगर किसी पार्ट को आप अच्छे से सोल्ड नहीं किए तो वहाँ ड्राई सोल्ड का भी प्रॉब्लम आ सकता है, जिससे आपका सेट चलने में दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ कुछ टिप्स मैं बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा, जिसको आप अगर उस तरह से आप अप्लाई करते हैं अपने काम के प्रति, तो समझ लीजिए आप सोल्डिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप इजीली बस 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसको आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह जो कंपनी के सोल्डिंग होते हैं उस तरह का सोल्डिंग आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये तो मैंने प्लेट यहाँ रखा है, अभी मैं इस पर आपको सोल्डिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप यहाँ क्या होता है कि आपके पास जो आयरन है, सबसे पहले उसका हीट आपको देखना होता है। जैसे मेरे पास देखिए यहाँ जो आयरन है, ये तो हमारा 60 वाट का आयरन है, इसमें रेगुलेटर भी लगा हुआ है, इससे हम इसका हीटिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई आयरन है जिसमें इस तरह का रेगुलेटर नहीं है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसका हीटिंग जो है वो अपने स्टेबलाइजर की मदद से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या आपके पास प्रॉपर सप्लाई आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आयरन अच्छे से हीट होता है तो कोई भी यहाँ दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला हीटिंग वाला देखना है। उसके बाद जो आपका आयरन है, यहाँ देख सकते हैं हमारे आयरन में कुछ आपको यहाँ इस तरह से देखिए काला काला पूरा यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए काला काला पूरा नज़र आएगा। अगर इस तरह का आयरन आपका है तो आप जब सोल्डिंग करने जाएंगे तो वहाँ प्रॉपर सोल्डिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बताते हैं। देखिए, या तो आपके पास रेग मार है तो उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह का आप फाइल ले लेंगे और इस फाइल से आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। जो भी यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं, इस कार्बन को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ठीक है, पहले हम साइड के कार्बन साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जहाँ से हम सोल्डिंग करेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे कि इस पॉइंट में हमारा बीच में गड्ढा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं जहाँ पे सोल्डर लगा हुआ है, इसके बीच में वहाँ पे गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयरन चलते चलते होता क्या है, साइड में ऊंचा रह जाता है और बीच में आपका यहाँ गड्ढा हो जाता है। तो अगर गड्ढा हुआ है तो आप इसको रेती की मदद से या रेग मार की मदद से इसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, बीच में हल्का सा उभरा हुआ रहना चाहिए और साइड में थोड़ा सा दबा हुआ रहना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब सोल्डर आप इस पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको हीटिंग आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ मैं सोल्डर यहाँ लगा रहा हूँ तो क्या है कि बहुत जल्दी यहाँ नहीं पिघल रहा। देखिए, तो हमको क्या करना है, इसका हीट यहाँ से बढ़ा लेना है। हमारे में यहाँ है, आपका अगर स्टेबलाइजर से है तो आपको वोल्टेज वहाँ से बढ़ा लेना है। जब वोल्टेज आप बढ़ा लेंगे तो यहाँ देखेंगे आपका जो सोल्डर पिघलने का स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसको पहचानने का एक और तरीका है कि जब आप इस तरह का पेस्ट यूज करेंगे तो इस आयरन को यहाँ पेस्ट में जब डुबाएंगे तो देखेंगे जब आयरन आपका अच्छी तरह से हीट रहेगा तो यहाँ पेस्ट में जैसे ही इसको डुबाएंगे, यहाँ पूरा चर चर की आवाज़ एक आपको सुनने को मिल जाएगा। और यहाँ जैसे ही आपके आयरन पे देखिए, यहाँ पे जैसे पेस्ट लगेगा बहुत जल्दी से इसका धुआं ख़त्म हो जाएगा। अगर ये पूरी तरह से हीट नहीं रहेगा तो इसका धुआं बहुत देर तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको कर लेना है। अब अच्छी सोल्डिंग करने के लिए आपको अच्छे पेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैं जो यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने के लिए, ये क्यूफिक्स का पेस्ट बहुत बेस्ट हमारे लिए होता है और मैं तो इसी सोल्डिंग करता हूँ। आपके शहर में कुछ अलग मिल सकता है, लेकिन वो आप काम करेंगे तभी उसका परफॉर्मेंस आपको पता लगेगा। लेकिन ये मिलता है तो आप इसको ले लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद सोल्डिंग करने का दूसरा जो है, सोल्डिंग वायर भी आपका अच्छी क्वालिटी का
होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मेरे पास भारती का है, तो ऐसा नहीं कि आपको भारती का ही ख़रीदना है, आपके मार्केट में कुछ और अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बस आप सोल्डिंग करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा। कोई नहीं मिलता है तो भारती आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब आइए, यहाँ किसी भी पीसीबी पे सोल्डिंग करने के लिए आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है और वहाँ पे आपको सोल्डिंग करना है, तो डायरेक्ट जब आयरन यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, देखिए इस तरह से, तो आप देखेंगे जो इसका सोल्डिंग करने का वो है, वो उतना साफ़ नहीं आपको दिखेगा। ठीक है, वहाँ उतना साफ़ नहीं दिखेगा। अगर नया सोल्डिंग है तो आपको साफ़ वहाँ मिल सकता है, लेकिन अगर पुराना सोल्डिंग किया हुआ बहुत ज़्यादा दिन का पीसीबी है, तो वहाँ पे आपको जब यहाँ आयरन रखेंगे तो आपको अच्छी सोल्डिंग वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए जहाँ भी आपको सोल्डर लगाना है या हटाना है, तो वह उस जगह पे आपको सबसे पहले वहाँ पेस्ट अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे मैं थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा देता हूँ। पेस्ट लगा देने के बाद अब जब यहाँ आप आयरन रखेंगे तो यहाँ देखेंगे आपका जो सोल्डर देखिए एकदम गोल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एकदम, देखिए यहाँ जैसे इस पर मैं रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एकदम आपको गोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पेस्ट लगाने से ये होता है कि जो आपका सोल्डर इधर उधर छिटका रहता है वो अपनी मतलब बीच सेंटर में आके वो चिपक जाता है। तो वहाँ ऐसा कर देने से आपका अगर महीन पीसीबी है तो वहाँ शॉर्टिंग होने का डर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ मान लीजिए पार्ट आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे अगर आईसी निकालना है तो इसके लिए आपको एक सोल्डिंग पंप की ज़रूरत पड़ती है, डिसोल्डिंग वायर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास हो, डिसोल्डिंग पंप, डिसोल्डिंग वायर, ठीक है, उससे आप आईसी को निकाल सकते हैं। लेकिन कोई कंपोनेंट आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए इस कैपेसिटर को हमें निकालना है। ठीक है, इस कैपेसिटर को निकालना है तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ अपने इस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे आयरन से इसको अच्छी तरह से यहाँ सोल्डर को पिघला देंगे। और जैसे ही पिघलाएंगे उसके बाद यहाँ आप पीछे से कैपेसिटर को खींच लेंगे और ये कैपेसिटर आपका निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। फिर अगर वापस आपको लगाना है तो भाई इसको सबसे पहले साफ़ करना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट यहाँ आप साफ़ करने लगते हैं, देखिए यहाँ पे, तो आपका यहाँ जो इसका होल है, जो यहाँ होल है जिसमें हमारा कैपेसिटर का पॉइंट जिसमें घुसेगा, वो आपका साफ़ नहीं होगा। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ हटाने के बाद भी ये साफ़ नहीं होगा। आपको क्या करना है, आयरन पर से सबसे पहले सोल्डर हटा लेना है। हटा लेने के बाद इसको आप पेस्टिंग में डुबा दीजिए। फिर यहाँ देखिए एक ही बार में यहाँ पे इसका होल क्लीन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरे पॉइंट को साफ़ करना, देखिए इस तरह से आपको यहाँ एक बार में नहीं तो आप 2 बार में यहाँ साफ़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका पॉइंट आप साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, बिना पेस्ट यूज किए आप सोचेंगे कि आसानी से साफ़ हो जाए, तो साफ़ नहीं होगा। अब ये तो हुआ आपका पार्ट लगाने का, निकालने का, ये हुआ कि आप पेस्ट मतलब अप्लाई करके और फिर वहाँ पे सोल्डिंग करेंगे तो अच्छी सोल्डिंग आपकी होगी। अब यहाँ पे कोई वायर जैसे मान लीजिए आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जो वायर भाई ये तो थोड़ा नया वायर है। ठीक है, ये नया वायर है, तो इसमें अगर हम पेस्ट नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा ये वायर जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पेस्ट नहीं लगाएंगे तो भी जुड़ जाएगा, क्योंकि नया वायर है। अब यहीं पे अगर कोई पुराना वायर होगा तो यहाँ आपका सोल्डर इसमें मिल्ड नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर पुराना वायर है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें पेस्ट में आपको इसको डुबाना है। पेस्ट में डुबा के फिर यहाँ पे आपको सोल्डर आयरन से आपको इसको पूरा इसमें सोल्डिंग जो है वो मिल्ड करना है। इस ऐसे भी नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आयरन यहाँ आयरन में आप सोल्डर ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सोल्डर लेके और वायर और आयरन दोनों को एक साथ अपने पेस्ट में इस तरह से डुबा दीजिए। जब इस तरह से डुबाएंगे तो अगर आपका वायर पुराना भी है तो इसमें जो कार्बन होंगे, जैसे ही आप पेस्ट में डुबा के इस तरह से हीट करेंगे, वहाँ से कार्बन आपका हट जाएगा, और हट जाएगा तो इस पर अच्छी सोल्डिंग आपका हो जाएगा। उसके बाद जिस पॉइंट पे आपको सोल्डिंग करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोल्ड करना है, तो यहाँ सोल्डर आपका पुराना है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आयरन में सोल्डर हल्का सा लेके और सबसे पहले यहाँ सोल्डर यहाँ देखिए इस तरह से आपको लगा लेना है। ठीक है, सोल्डर लगा के उसके बाद अब यहाँ आप जो भी वायर अपना जोड़ना है उसको जोड़ेंगे
तो आपका वायर प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी सोल्डरिंग या डीसोल्डरिंग करना है तो आप इसमें पेस्ट का यूज़ ज़रूर करेंगे। जब पेस्ट का यूज़ करेंगे तो आपका सोल्डरिंग अच्छा होगा, क्लीन होगा। भाई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।